नमस्कार। आज हम वेदांत दर्शन के एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं जी। जो ब्रह्म सूत्रों पर आधारित है। मतलब हमारे सामने जो स्रोत हैं वो ये पूछते हैं कि भाई ये जो दुनिया है, ये सृष्टि, इसकी जड़ में क्या है? क्या वो चेतन ब्रह्म मतलब परमात्मा है या फिर जड़ प्रकृति? बिल्कुल। और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए स्रोतों में ही कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो पहली नजर में थोड़ा क्या कहते हैं उलझा सकती हैं। अच्छा, जैसे? जैसे मुंडको उपनिषद में वो अग्नि और चिंगारियों वाला उदाहरण है ना। हाँ हाँ। या कहीं कहीं अक्षर शब्द का प्रयोग ऐसे हुआ है कि भाई लगता है शायद प्रकृति ही इस दुनिया का मूल कच्चा माल मतलब उपादान कारण है। और ये सोचना भी बड़ा स्वाभाविक लगता है क्योंकि हम अपने आसपास तो प्रकृति की ही शक्ति देखते हैं हर तरफ। सही बात है। तो क्या पुराना दर्शन भी यही मानता है? यहीं पर मतलब बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। यहीं पर वेदांत और खासकर ब्रह्म सूत्र एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। जी। वो प्रकृति को कारण तो मानते हैं सृष्टि का, लेकिन स्वतंत्र नहीं मानते। स्वतंत्र नहीं मतलब अपने आप में सक्षम कारण नहीं। प्रकृति को परमात्मा के शरीर जैसा कहा गया है, एक तरह से साधन या औजार कह लीजिए। शरीर जैसा। हाँ, जैसे सोचिए एक मकड़ी, वो तो चेतन है जी। पर वो अपने ही शरीर से निकले पदार्थ से जाला बुनती है जो कि जड़ है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही चेतन परमात्मा इस जड़ प्रकृति जो कि उपादान कारण है। उपादान मतलब वो सामान जिससे चीज बनती है, जैसे घड़े के लिए मिट्टी। समझ गया। तो परमात्मा इस प्रकृति के जरिए सृष्टि रचते हैं। क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसमें अपने आप कुछ करने की शक्ति नहीं है। उसे चलाने के लिए एक चेतन शक्ति चाहिए ही। ये मकड़ी वाला उदाहरण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, शरीर तो हम स्थूल चीज समझते हैं, है ना, ठोस, जबकि शास्त्रों में प्रकृति को बहुत सूक्ष्म कहा गया है। तो ये शरीर वाली उपमा ये कैसे फिट बैठती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, यहाँ शरीर शब्द को एकदम लिटरल मतलब शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना है। अच्छा। ये एक रूपक है, एक लाक्षणिक प्रयोग है। शास्त्रों में तो आप देखें, आकाश जैसी इतनी सूक्ष्म चीज को भी परमात्मा का शरीर कहा गया है। ओह। तर्क ये है कि दुनिया का जो भी मूल कारण होगा वो तो निश्चित रूप से सूक्ष्म ही होगा, स्थूल कैसे हो सकता है? सही बात है। और परमात्मा को तो उससे भी सूक्ष्म बताया गया है, अणुरणियान यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो प्रकृति परमात्मा का साधन है, भले ही वो खुद भी सूक्ष्म क्यों ना हो। समझ गया। तो प्रकृति एक जरूरी हिस्सा तो है, कच्चा माल है, पर कंट्रोल पूरा परमात्मा का है। अच्छा, तो यहां से अगला अहम मुद्दा जुड़ता है जी कि अगर हमें परम सत्य जानना है, मुक्त होना है, तो फिर हमें किसे जानना होगा? प्रकृति को जानना जरूरी है या परमात्मा को? स्रोत किस पे जोर देते हैं? स्रोत इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल साफ है। उपनिषदों का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि परमात्मा को जानना ही मोक्ष का, मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। अच्छा। जैसे वचन है ना, आत्मवित् शोकम तरति, मतलब आत्मा को जानने वाला शोक से पार हो जाता है। या ब्रह्म विदाप्नोति परम, ब्रह्म को जानने वाला परम पद पाता है। फोकस हमेशा चेतन तत्व पर ही है, ब्रह्म या आत्मा पर। लेकिन जैसा आपने शुरू में भी इशारा किया था, कुछ उपनिषदों में, शायद कठोपनिषद में, वहां कुछ लक्षण बताए गए हैं, अरूप, अव्यय, नित्य, जो पहली नजर में लगता है कि शायद ये प्रकृति के मूल स्वरूप की बात हो रही है। हाँ, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। क्या प्रकृति को गहराई से जानना भी मुक्ति दे सकता है? नहीं, देखिए, वो लक्षण अरूप यानी बिना रूप के, अव्यय यानी बिना विकार के, नित्य हमेशा रहने वाला, अरस, अगंध, हाँ, ये ऊपरी तौर पर प्रकृति के मूल अव्यक्त रूप से मिलते जुलते जरूर लगते हैं। लेकिन जब हम प्रकरण देखते हैं, मतलब उस पूरे हिस्से का कॉन्टेक्स्ट की बात किस बारे में हो रही है, तो तस्वीर साफ हो जाती है। किस बारे में है वहां बात? वहां प्रश्न आत्मा के स्वरूप और मृत्यु के पार जाने के रहस्य के बारे में पूछा गया है। तो ये सारे लक्षण उसी परम तत्व के बताए जा रहे हैं जो जन्म, मृत्यु, बदलाव, दुख, इन सब से परे है। और वो चेतन ब्रह्म ही है, सिर्फ जड़ प्रकृति नहीं। अच्छा, तो ये फर्क बताने के लिए? हाँ बिल्कुल। ये विशेषण असल में परमात्मा को इस बदलने वाले नाशवान जड़ जगत से अलग बताने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। और सबसे बड़ी निर्णायक बात तो श्वेताश्वतर उपनिषद का वो प्रसिद्ध वाक्य है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इसका मतलब है केवल उसी परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु को लांघ सकता है, पार कर सकता है। मुक्ति के लिए कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं।
प्रकृति या किसी और जड़ चीज को जानने से मुक्ति मिलेगी, ऐसा विधान कहीं नहीं है। परम ज्ञेय यानी जानने लायक जो अंतिम सत्य है वो केवल ब्रह्म ही है। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या निकला, अगर हम समेटें तो? हाँ, वेदांत दर्शन साफ तौर पर यही कहता है कि चेतन परमात्मा ही इस जगत के अंतिम स्वतंत्र कारण है। वही निमित्त कारण भी है, बनाने वाले, और अंतिम आधार भी। बिल्कुल। प्रकृति एक जरूरी कच्चा माल, उपादान कारण जरूर है, लेकिन वो परमात्मा के अधीन है, उनके एक साधन या शरीर की तरह, पूरी तरह उन पर निर्भर। सही। और सबसे अहम बात, मुक्ति पानी है तो ज्ञान केवल और केवल परमात्मा का ही हासिल करना होगा, प्रकृति का नहीं। बिल्कुल। तो शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये निकलती है कि वेदांत के नजरिए से, जिसे हम अपनी ठोस रियलिटी समझते हैं, ये पहाड़, नदियाँ, ये पूरा ब्रह्मांड, वो असल में अपने आप में शक्तिहीन है, पूरी तरह से एक अदृश्य चेतन शक्ति पर निर्भर। मतलब असली खेल चेतना का है, पदार्थ का उतना नहीं। ये विश्लेषण हमें चेतना और पदार्थ के आपसी रिश्ते पर और सृष्टि में उनकी भूमिका पर दोबारा सोचने को जरूर मजबूर करता है। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, कि अगर सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान ही अंततः मुक्ति दिलाता है, परम लक्ष्य है, तो फिर इस भौतिक जगत यानी प्रकृति को समझने की जो हमारी इतनी सारी कोशिशें हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों या दार्शनिक, उनका आध्यात्मिक नजरिए से असली मोल क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।